ये पानामा कनाल के मिराफ्लोरेस लाक है। एक माल बरदार बहरी जहाज नहर से गुजर रहा है। पानामा नहर की मजमूई लंबाई 80 किलोमीटर से जायद है। ये बहरुल काहिल और बहर ओकियानूस को आपस में मिलाती है। इस तरह इस नहर के जरिए आलमी तिजारत को एक अहम आबी रास्ता मुहैया होता है। नहर से होने वाली जहाज रानी पानामा की मईशत के अहम सतूनों में से एक है। पानामा नहर से होने वाली आमदनी का पानामा की जीडीपी में बराह रास्त तकरीबन 4% हिस्सा है। ये 4% सिर्फ बराह रास्त हिस्सादारी को जाहिर करता है। बड़ी बंदरगाहों और आज़ाद तिजारती जोन से मुताल्लिक सरगर्मियां इसके अलावा है। पूरा समंदरी लॉजिस्टिक्स सिस्टम मुल्क की जीडीपी में तकरीबन 31% हिस्सा डालता है। ये 9 जनवरी 1964 का दिन था जब पानामा के सैकड़ों तलबा अमेरिका के जेर कब्जा कनाल के इलाके में पहुंचे और मुतालबा किया कि अमेरिका के सिविल स्कूल में पानामा का परचम लहराया जाएगा। इस मुतालबे की बुनियाद एक मुआहदा था जो इससे कबल पानामा और अमेरिका की हुकूमतों के दरमियान तय पाया था। मुआहदे में कहा गया था कि कनाल जोन के अवामी मकामात पर दोनों मुल्कों के परचम एक साथ लहराए जाने चाहिए। पानामा से आए इन तलबा को स्कूल में मौजूद अमरीकी बाशिंदों और पुलिस एहलकारों की तरफ से मुजाहमत का सामना करना पड़ा था। मुजाहमत करने वालों ने पानामा के तलबा के लाए हुए परचम को फाड़ डाला था। इसके बाद पानामा के दसियों हजार अफराद अपना परचम लिए सड़कों पर निकल आए और नहरजोन ने दाखिल होने की कोशिश की थी। पानामा की तारीख में इस वाकया को परचम की हिफाजत के उन्वान से जाना जाता है। इस वक्त बहुत से लोगों ने नहर जोन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस और अमरीकी फौजियों ने उन्हें अंदर दाखिल होने से रोके रखा था। फौज और पुलिस ने गोलियां भी चलाईं, जिसके बाइस लोगों को छुपना और वापस जाना पड़ा था। 9 से 12 जनवरी के दरमियान जारी इस कशीदगी के दौरान 21 अफराद हलाक जबकि 500 से ज्यादा जख्मी हुए थे।